सबको जय यीशु की चालीसा की चार बातों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 4 तारीख है, सोमवार का दिन है। आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से प्रभु के वचनों को सुनते हुए इस बात को समझने की चेष्टा करें, जहां विश्वास है ईश्वर पर, वहीं पर कार्य हो सकता है। जहां ईश्वर पर विश्वास नहीं है, कोई भी चिन्ह चमत्कार नहीं हो सकता। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं नामन नामक कोढ़ी, उसको शुद्धिकरण प्राप्त होती है, क्योंकि उसको जैसे कहा गया है, जैसे बताया गया है, वैसे उसने किया। उसको बताया गया था यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाओ, और उसने वैसा ही किया। उसने सवाल नहीं किया 7 बार क्यों मैं डुबकी लगाऊं, 7 बार की क्या जरूरत है। उसने सवाल नहीं किया, बल्कि जो कहा गया वैसा उसने किया, जिसका फलस्वरूप उसका कोढ़ की बीमारी ठीक हुई। सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह सभागृह में लोगों को शिक्षा दे रहे थे, और बहुत सारे लोग प्रभु पर, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए प्रभु ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा, अपनी मातृभूमि में नबी का आदर नहीं होता, सम्मान नहीं होता, लोग विश्वास नहीं करते, लोग अनादर करते हैं। और उसके बाद 2 अलग अलग उदाहरणों को हमारे सामने प्रस्तुत किया। ये वो उदाहरण हैं जहाँ पर और जिन लोगों ने विश्वास किया, उनके बीच में घटित घटना, और उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है, एक विधवा का उदाहरण। एक विधवा जो नबी एलियस उनके पास भेजा गया, वह सिदोन के सरेप्ता की एक विधवा के पास ही इसलिए भेजा गया क्योंकि वह विश्वास करते थे ईश्वर पर, ईश्वर के सामर्थ्य पर, ईश्वर के वचनों पर, और विश्वास के वजह से उसके जीवन में आशीष आई। दूसरा उदाहरण जो आज के पहले पाठ का उदाहरण है, फिर एक बार सामने लाया गया है, इस बात को दिखाने के लिए कि सीरी नामन जो निरोग हो गया, वो इसलिए निरोग हुआ क्योंकि उसने जैसे कहा वैसे किया, ईश्वर पर विश्वास किया, और ये भयानक बीमारी, उस ज़माने की भयानक बीमारी कोढ़, उससे दूर हो गई, और वो पूर्ण रूप से चंगा हुआ, स्वस्थ हुआ, और उसको इस बीमारी के बंधन से आज़ादी मिली। इन दोनों उदाहरणों के द्वारा प्रभु हम सबों को यह सिखाता है, जिस प्रकार से कोढ़ एक भयानक बीमारी थी, उस बीमारी से अगर उस कोढ़ी ने चंगाई प्राप्त की है, आज के ज़माने की भयानक बीमारी यह है पाप। लेकिन इंसान इस पाप को लेकर गंभीर नहीं है, पाप के बोध को खो चुका है। इंसान सोचता है कि छोटी मोटी गलतियां, हल्की फुल्की गुनाह अपराध चल जाता है, लेकिन नहीं। इसी बात को हमें समझने की ज़रूरत है। जब इंसान पाप को समझेगा, पाप की गंभीरता को समझेगा, पाप के नतीजे को समझेगा, वो वहाँ से दूर रहने का प्रयास करेगा। और इसी कार्य के लिए प्रभु हम सबों को आज के दिन में बुलाता है कि कोढ़ से भी हज़ारों गुना, लाखों गुना ज़्यादा भयानक तरीके से हमारे जीवन को बर्बाद करने वाली बीमारी है पाप, जिससे हमें दूर रहने की ज़रूरत है, पश्चाताप करने की ज़रूरत है, ईश्वर की दया मांगने की ज़रूरत है। जो ईश्वर की दया मांगता है, पश्चाताप करता है, ईश्वर के पास आता है, उसे मुक्ति मिलेगी। इसलिए आज के दिन में इन पाठों पर, प्रभु के वचनों पर हम विचार करें। जिस प्रकार से नामन नामक कोढ़ी शुद्ध हुआ, वैसे ही हम भी शुद्धता के लिए, पाप से शुद्धता के लिए, बुराई से शुद्धता के लिए हम प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करें, जिससे कि हम लोग प्रभु का पवित्र जीवन को ग्रहण करते हुए पवित्र जीवन को जीने वाले हम सभी बने। वही प्रभु से हम प्रार्थना करें, जिससे कि हम पवित्रता का साधना करते हुए चालीसा के समय में चालीसा की 4 बातों को सुनते हुए प्रभु के और नज़दीक जाएं, और करीब जाएं, और पास जाएं, और प्रभु में आनंद मनाएं। वही प्रभु हम सबों को आशीष और बरकत प्रदान करें। आमीन।